महाभारत में कई निर्णायक मोड़ आए, पर एक क्षण ऐसा था, एक संकट का ऐसा पल जिसने एक शाश्वत दर्शन को जन्म दिया। चलिए आज उसी क्षण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। ये शब्द मैं युद्ध नहीं करूंगा, सोच कर देखिए, ये शब्द किसके हो सकते हैं? ये उस युग के सबसे महान योद्धा के शब्द हैं। पर ऐसा किसने, क्यों और किन हालात में कहा? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। पांडवों में सबसे कुशल धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं, पर जैसे ही वो सामने देखते हैं, विरोधी सेना में उन्हें अपने ही लोग नजर आते हैं, अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाई। और बस यही देखकर वो मोह और भ्रम में पूरी तरह डूब जाते हैं। तो जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, नहीं, ये उनके अंदर चल रहे एक बहुत गहरे, एक बहुत पीड़ादायक संघर्ष का प्रतीक है। तो आखिर ये द्वंद्व, ये दुविधा थी क्या? अर्जुन के मन में असल में चल क्या रहा था? आइए इसे थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ना दो चीजें आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। एक तरफ है प्रेम, अपने गुरु द्रोण, अपने दादा भीष्म और अपने भाई बंधुओं के लिए, और दूसरी तरफ है कर्तव्य, एक क्षत्रिय होने का कर्तव्य, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने का कर्तव्य। तो ये प्रेम और कर्तव्य के बीच का एक जबरदस्त संघर्ष था। अक्सर लोग अर्जुन के इस पल को उनकी कमजोरी मान लेते हैं कि वो डर गए थे। पर क्या सच में ऐसा था, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? चलिए एक अलग नजरिए से सोचते हैं। इसको कमजोरी कहना, सच कहूं तो शायद एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में अर्जुन का युद्ध से इनकार करना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी गहरी मानवता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। इस संदर्भ में मानवता का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, उसके अंदर भी भावनाएं होती हैं, करुणा होती है। और यही चीज अर्जुन के किरदार को इतना वास्तविक और इतना शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि असली शक्ति भावनाओं को दबाने में नहीं, उन्हें महसूस करने में है। अर्जुन ने बोल तो दिया कि वो नहीं लड़ेंगे, पर इसके बाद जो हुआ ना, वो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी था। एक गहरा सन्नाटा। जब अर्जुन अपने सारे तर्क, अपनी सारी पीड़ा, सब कुछ कृष्ण के सामने रख देते हैं, तो उसके बाद वो एकदम शांत हो जाते हैं, चुप। हालत ये हो जाती है कि उनके हाथों से उनका गांडीव तक फिसल जाता है। पर ये चुप्पी हार नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। जरा इस प्रक्रिया को देखिए। पहले मन में द्वंद्व उठा, फिर युद्ध से इनकार किया, और फिर चुप्पी, एकदम मौन। और यही मौन, यही चुप्पी आगे जाकर संपूर्ण समर्पण का रास्ता खोलती है। जब अर्जुन कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे रास्ता दिखाएं, बस इस पल वो मार्गदर्शन पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। और बस इसी समर्पण के क्षण से उस अनमोल ज्ञान की धारा बहना शुरू होती है, जिसे आज हम सब भगवद गीता के नाम से जानते हैं। जी हां, यही है वो पल। एक इंसान की कमजोरी, उसका भ्रम और फिर उसका समर्पण। यही वो जमीन है जहां से श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश का बीज फूटता है। कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप मिल जाता है। अर्जुन के उस मौन समर्पण ने ही उन्हें इस लायक बनाया कि वो गीता के 18 अध्यायों में छिपे उस गहरे ज्ञान को पा सकें। तो ये सारी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या जीवन की सबसे गहरी समझ हमेशा हमारे सबसे बड़े संकटों और सबसे गहरी दुविधा से ही निकल कर आती है? सोचने वाली बात है ना।